और चलिए आगे बढ़ेंगे। न्यूज 18 से खास बातचीत में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दिग्विजय सिंह के कलाकार वाले पोस्ट को लेकर कहा कि मैंने स्थापना दिवस पर तय किया था, सिर्फ पॉजिटिव कहूंगा। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल चुनाव पर उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी के पक्ष में माहौल है, वहां बीजेपी की सरकार बनेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी अगर मुझे पश्चिम बंगाल भेजेगी तो मैं जरूर जाऊंगा। को लेकर अपने पटाधार का जैसे कि आपने बात कही थी, तो उन्होंने आपको कलाकार कह के नवाजा है। देखिए, मैंने जितने मुख्यमंत्री अभी तक हुए हैं, श्री रविशंकर जी से लेकर और मोहन जी तक, सारे मुख्यमंत्रियों ने क्या क्या काम किया प्रदेश के हित में, उसका पूरा एक ब्यौरा मैंने विधानसभा में रखा। अब क्योंकि वो तो इतनी बड़ी, और ये उस दिन चूंकि विधानसभा का स्थापना दिवस था, मैं इतना सीनियर मेंबर हूँ, मैं अगर निगेटिव बोलूँ तो मैंने तय कर लिया था कि आज सिर्फ पॉजिटिव हमें बोलना चाहिए, क्योंकि विधानसभा का स्थापना दिवस है। एक और बड़ा सवाल राजनीति को लेकर है। अगले साल चुनाव है पश्चिम बंगाल के, और बहुत करीब से पश्चिम बंगाल की राजनीति को भी आपने देखा है, और ममता बनर्जी की जो राजनीति है, जो सरकार है, उसको भी आपने बहुत करीब से आपने देखा है। अभी मौजूदा स्थिति में पश्चिम बंगाल में क्या स्थिति आप देखते हैं? देखिए, मौजूदा स्थिति में तो जो वातावरण है वो भाजपा के पक्ष में है, और ममता जी के खिलाफ आक्रोश है। ममता जी का वोट बैंक भी खंडित हो रहा है, और इसलिए मुझे लगता है कि इस बार सरकार बनने की बहुत उम्मीद है। टीएमसी के एक विधायक है हुमायूं कबीर, उन्होंने वहां पर बाबरी मस्जिद के निर्माण का और नींव रखने की उन्होंने बात कर दी है कि हम यहां पर बनाएंगे, और बड़े पैमाने पे भीड़ भी जुटा ली। आपको लगता है चुनाव को ये प्रभावित कर सकता है मामला? हर चीज का प्रभाव तो चुनाव में पड़ता है, पर मेरे को ऐसा लगता है कि वो टीएमसी के ही मुखौटे हैं, और जो भी कर रहे हैं वो टीएमसी के निर्देश पर ही कर रहे हैं। अब चुनाव तक उनका क्या रुख रहता मैं अभी तो नहीं कह सकता, पर हाँ, अगर ये मुद्दा वो सीरियसली कर रहे हैं तो चुनाव को प्रभावित करेगा। आपके बिना मध्य प्रदेश में पश्चिम बंगाल की राजनीति की बात नहीं हो सकती। चुनाव आने वाले हैं, आप सत्ता में भी हैं, संगठन में भी रहे हैं, दोनों में से किस जगह अपने आप को ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं? दोनों जगह मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। संगठन काम भी उतनी ही रुचि से करता हूँ मैं, उतनी ही डेडिकेशन से करता हूँ, और सरकार काम भी उतनी डेडिकेशन से करता हूँ। पश्चिम बंगाल के अब चुनाव आने वाले हैं, पार्टी कोई जिम्मेदारी अगर देती है तो आपको हम बड़ी भूमिका में देख भी सकते हैं, और अगर पश्चिम बंगाल में जिम्मेदारी भी मिलती है, अगर आप जाते भी हैं, तो चुनाव के जो नतीजे आएंगे उन नतीजों को अब आप किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, वहाँ पर थोड़े से प्रयास करने की आवश्यकता है, तो हम सरकार 100% बनाएंगे। और रीवा से अब इंदौर का सफर तय करने के लिए 15 घंटे नहीं बल्कि 2 घंटे ही लगेंगे, क्योंकि इंदौर से रीवा के बीच सीधी फ्लाइट सेवा शुरू हो चुकी है। अब ऐसे में विंध्य क्षेत्र के लोगों के लिए बड़ी सौगात मानी जा रही है। न्यूज 18 से खास बातचीत में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि विकास का द्वार खुल रहा है, हर तरफ उत्साह है। रीवा में हवाई सेवा का फायदा यूपी के लोगों तक होगा, ट्रैवलिंग आसान होने से टूरिज्म बढ़ेगा और निवेश और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। या विंध्य का ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ से इंदौर की उड़ान शुरू हुई है, और इंदौर के जरिए अंतर्राष्ट्रीय डेस्टिनेशन पर भी हम पहुंचेंगे। तो क्या, कितना उत्साह और कैसे ये सफर पूरा हुआ? बहुत ये ऐतिहासिक अवसर है, ये वर्षों पुराना सपना है, क्योंकि विंध्य क्षेत्र एक ऐसा इलाका है मध्य प्रदेश का जहाँ पर बहुत पोटेंशियल है, संभावनाएं लंबे समय से रही है। सीमेंट हब है, 40 मिलियन टन सीमेंट बनती है, 15,000 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट्स हैं, सोलर प्लांट है, वाटरफॉल्स है। यहाँ पर रिलीजियस टूरिज्म के लिए मैहर में शारदा माई का धाम है, चित्रकूट धाम है। यहाँ पर सब कुछ होने के बावजूद कनेक्टिविटी प्रॉपर न होने के कारण हमारा क्षेत्र विकास की दिशा में उस स्तर तक नहीं पहुँच पाया जहाँ तक वास्तव में हमें पहुँचना चाहिए था। इसलिए ये सपना था, जब हम लोग कभी इन्वेस्टर समिट करते थे हैदराबाद में, बेंगलोर में, मुंबई में, दिल्ली में, तो वहाँ भी ये बात आती थी कि विंध्य क्षेत्र में एयरपोर्ट ना होने के कारण बहुत सी संभावनाएं, बहुत से निवेश जो आ सकते थे वो आ नहीं पाते थे। इसलिए 2014 में पहली बार इसके लिए पत्र लिखा गया था, और आज 2025 में न सिर्फ एयरपोर्ट बन गया बल्कि रीवा से दिल्ली फ्लाइट शुरू हो गई, और अब रीवा से इंदौर शुभारंभ हुआ है। और
और इधर